हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों टाइम स्पीड डिस्टेंस का इस सेशन में लेकर आपके लिए आया हूं। और इस सेशन में मैंने कोशिश की है ऐसे क्वेश्चंस को लेने की जो काफ़ी काम आएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक बार रिवीजन के तौर पे भी इसको देखना चाहें तो उसको देख लेना, इस वीडियो को, ठीक है। मुझे पता है कि लास्ट के 7-8 दिन रह गए हैं, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो धीमे धीमे करके देखते रहो चीज़ों को। मैंने भी एक प्लेलिस्ट बनाई है तुम लोगों के लिए, एक दूसरी प्लेलिस्ट का भी कंस्ट्रक्शन कर दिया है, लेकिन वो अभी उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, लेकिन एक प्लेलिस्ट पूरी डेडिकेटेड है तुम्हारे एग्जाम से। तो उसको जरूर देखो सब लोग, है ना। देखो क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन। ए ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग एट ए यूनिफॉर्म प्लेट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर from station P towards station Q. At the same time, another train starts running from station Q towards station P. If the distance between the station P and Q is 275 km and the train meets in 2.5 an hour, then what is the speed of train running towards station P? अब एक बात बताओ जरा। मान लो ये मैंने बना लिया, ये दो स्टेशन हैं। ये स्टेशन एक तरफ स्टेशन पी से स्टार्ट कर रही है, ये स्टेशन क्यू से स्टार्ट कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर ये पी से जाएगी बीच में और ये क्यू से आएगी तो किसी पॉइंट पे बीच में मिलेंगे। मिलने का मतलब ये होता है कि किसी इन दोनों ने अपने बीच की दूरी को कवर कर लिया है ना। ये जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, इसलिए बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 275 किलोमीटर। इसके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है 275 किलोमीटर। अब यहाँ से जो स्पीड आ रही है उस स्पीड को मैंने एक्स वाई कुछ भी मान लो, वो स्पीड तुम्हें निकालनी है। अब जब आमने सामने से जब दोनों आते हैं, जब दोनों आमने सामने से आएंगी तो क्या होता है कि स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड जो बनती है वो ऐड होके बनती है। तो हमें किसकी स्पीड बतानी है। अब ये 2.5 घंटे में मिलना है इनको, 2.5 आवर्स में। अगर 2.5 आवर्स में मिलना है तो क्या करें, 275 को डिवाइड कर दो 275 को 2.5 घंटे के लिए हिसाब से, और ये जो स्पीड आ जाएगी 60 + x हो जानी चाहिए। इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ जाता आराम से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो बढ़ा दो यहाँ पे, 25 से एक बार 25 से एक बार 110 आ गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी। यानी कि दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी सी, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली सिचुएशन है। और कब पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने ले लिया इसको, है ना, समझाने के लिए मैंने कि भाई तुम्हारी समझ में ये आना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दोनों आमने सामने से आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लगती है, दोनों एक साथ जा रहे हैं तब भी रिलेटिव स्पीड लगती है, लेकिन जब आमने सामने से आते हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता ही होगा। टू स्टेशन T1 एंड T2 300 किलोमीटर अपार्ट, 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं दो स्टेशन है, ठीक है, T1 T2। एक कार स्टार्ट करती है स्टेशन T1 से 8 बजे और स्टेशन T2 की तरफ जाती है 45 की रफ्तार से। एंड एट 10 AM अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन T2, स्टेशन T2 से दूसरी कार स्टार्ट करती है T1 की तरफ, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। देन कार्स विल मीट एट, अब कार कितने बजे मिलेंगी, कार दोनों कितने बजे मिलेंगी। देखो ये T1 और T2 दोनों 300 किलोमीटर अपार्ट हैं, 300 किलोमीटर अपार्ट हैं। एक जा रही है T1 से T2 की तरफ, एक T2 से T1 की तरफ आ रही है। ये T1 मान लेता हूं, ये T2 मान लेते हैं, ये T1 है, ये T2 है। ये वाली जो कार है T2 वाली कार है जो चलेगी 10 बजे, और ये वाली जो कार है, ये वाली कार जो तुम्हारी चल रही है, ये वाली कार चल रही है तुम्हारी सुबह 8 बजे। ठीक है, ये सुबह 8 बजे चलेगी, ये सुबह 10 बजे चलेगी। अब रह क्या गया क्वेश्चन में, बस टाइम सेम कर लो, इसको 10 बजे तक चला दिया मैंने, यानी कि 2 घंटे। और इसकी स्पीड कितनी है, T1 से जो चल रही है इसकी स्पीड है 45 की रफ्तार है। ठीक है, तो ये जो 90 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया। टोटल कितना कवर करना है, 300 किलोमीटर कवर करना है। टोटल कितना कवर करना है, 300 किलोमीटर कवर करना है। यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर कवर करना है। अब 300 में से ऑलरेडी 90 कवर हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा है, 210। अब 210 को कवर करने के लिए क्या होगा भाई, 210 को कवर करने के लिए T1 से यहाँ से चला जाएगा, T2 से यहाँ से चला जाएगा, ये कवर हो जाएगा 210 किलोमीटर। बस रिलेटिव स्पीड लगा दो, 210 को डिवाइड कर दो। तो 210 को डिवाइड किया मैंने, एक 45 की स्पीड है, एक 60 की स्पीड है, तो 45 + 60 से, यानी कि 105 से।
तो 210 को 105 से डिवाइड कर दिया मैंने, यानी कि 2 घंटे और लग जाएंगे, 2 घंटे और लग गए। जैसी 2 घंटे और की बात आई तो अभी 10 बज रहे हैं, 10 में 2 घंटे जोड़ देना, तो 12 PM हमारा आंसर आ जाएगा। 12 PM पे जाके इनकी मुलाकात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 PM पे इनकी मुलाकात हो जाएगी। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसानी के साथ मैं समझा रहा हूँ। अब प्री में तुम्हारे क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। प्री में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। आप लोग सोच रहे हो प्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तुम कर पाओगे आसानी से विद इन टाइम, बहुत आसानी के साथ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दम नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 कारें एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। इफ 1 कार ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर। भाई 2 कारें हैं, एक इधर जा रही है और दूसरी कार इधर आ रही है। ठीक है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस पॉइंट से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था दोनों ने। ठीक है, अभी कहते हैं कि 5 घंटे के बाद कितना चलेंगे, तो 1 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस 90 हो जाएगी। तो 1 घंटे में अगर इनकी डिस्टेंस 90 हो जाएगी तो 5 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 450 किलोमीटर आ जाना चाहिए आंसर। 450 किलोमीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। 450 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, अभी GD का है वो क्वेश्चन है, देख लो तुम लोग। आसानी के साथ सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, कुछ दमी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। A bus and car start from points X and Y respectively and travel towards each other, आमने सामने से आ रही हैं, at the speed of 60 and 50। ठीक है भाई, by the time they meet the bus has traveled 50 किलोमीटर more than car, what is the distance between X and Y। बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी मैं तुमको समझा देता हूँ। ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है लेकिन फिर भी समझो ध्यान से। देखो ये पॉइंट X मान लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने मान लिया Y। ठीक है, ये X से चल रही है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये X से चल रही है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये Y से चल रही है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर दोनों एक साथ भी चलेंगी तो डेफिनेटली 60 वाली ज्यादा चल जाएगी, 50 वाली कम चलेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जिसकी है वो तेजी के साथ भागेगी। ठीक है, अब एक बात बताना छोटी सी सभी लोग यहां पर मुझे, हर घंटे पर जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, हर घंटे पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, क्या वो 10 किलोमीटर का आएगा? क्योंकि ये तो 1 घंटे में 60 भाग रही है और ये 1 घंटे में 50 भाग रही है। एक 60 जा रही है, एक 50 भाग रही है। तो हर घंटे ये जो है बस 50 किलोमीटर ज्यादा चल रही है ना, ये बोला गया 50 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था हर घंटे ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। तो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 5 घंटे इसको चलना पड़ेगा। 50 किलोमीटर को 10 से डिवाइड करूं मैं अगर, तो 5 घंटे में ये 50 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। 5 घंटे में ये 50 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सॉल्व यहीं पर, ध्यान देना मेरी बात पर। इसका मतलब ये दोनों 5 घंटे चले, ये दोनों कितने घंटे चली हैं, 5 घंटे। ये 60 से चल रही है, ये 50 से चल रही है, और कितने घंटे चली हैं दोनों, 5 घंटे चली हैं। तो 110 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 550 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 550 किलोमीटर। अब छोटी सी बात मुझे बताओ सभी लोग सोच के, क्या तुम इस क्वेश्चन को ओरली नहीं कर सकते थे? क्या इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व नहीं कर सकते थे? 60 और 50, 110 की स्पीड है, कितने घंटे चलेगी वो निकालना है। एक चल रही है तुम्हारी ये कह रहा है कि 60 की स्पीड से जा रही है, एक 50 की स्पीड से जा रही है। जिस टाइम इनकी मुलाकात होती है भाई, जिस टाइम ये भाई मान लो ये यहाँ से चली, इस पॉइंट तक गई, ये इस पॉइंट तक चली, ये अगर x चली होगी तो ये x + 50 चल गई, यही तो कहना चाह रहा है ये। तो जरा सोच के बताओ, अगर ये 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, और कितनी ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 50 को 10 से डिवाइड करो, 5 घंटे की इनकी पूरी की जर्नी है। 5 को 110 से मल्टीप्लाई करो, 550 आंसर है। ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम स्टेशन C एंड D एट सेम टाइम। एक सेम टाइम पे दोनों C और D से चलना स्टार्ट करती हैं। बोथ ट्रेन्स आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर एंड 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, व्हेन दे मीट ईच अदर द सेकंड ट्रेन हैड ट्रेवल 160 किलोमीटर मोर। अब इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है।
व्हाट इज द डिस्टेंस? तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 96 प्लस 32, 96 प्लस 32 यानी कि ये इनकी स्पीड आ गई रिलेटिव, यानी कि 128 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई कितने घंटे, 160 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई है, डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 32 और 96 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 64, 64 दूनी 128 और 16 दूनी 32, यानी कि हमारा आंसर 320 किलोमीटर आ गया। अब आई बात समझ में क्यों मैं तुमसे कह रहा था कि थोड़ा सा मेंटल अप्रोच लगाओ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 320 किलोमीटर। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना ना ज्यादा इस क्वेश्चन में तुम्हें, बस ये चेक, पहले तो इनकी रिलेटिव स्पीड लगाओ, डिवाइड बाई 160 को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर। आ गया आंसर। P and Q start from point A to point B at the same time at a speed of 32 and 40 km per hour. If in covering the journey P takes 50 minutes longer than Q, okay, the total distance AB of the journey is, मतलब कहने का ये है, देखो यार तो तुम डिस्टेंस का ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई डेल्टा S इंटू डेल्टा T, इस फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या है, S1 S2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डेल्टा S क्या है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये डिफरेंस ऑफ स्पीड है, डिफरेंस इन स्पीड से ये, और ये हमारा डिफरेंस इन टाइम है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा तुमको, है ना, मैं ऑप्शन की अप्रोच के साथ भी बता सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन लेने का कोई फायदा है नहीं इसमें, तुम्हें फायदा की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो तो डिस्टेंस S1 कितनी थी, 40 और 32, S1 S2 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8, टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 15 मिनट, डिवाइड बाई 60 कर दो आवर्स के हिसाब से, देखो कितना आएगा, 15 से जाएगा 4 बार, 8 चौके 32 गया, तो आंसर आ गया 40 किलोमीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 40 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अब समझते दूसरा तरीका, दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों की कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो चेक करते हैं कितना आ रहा है। पहले स्पीड थी 32 फिर 40, ठीक है, एक की स्पीड है 32, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड का रेशो देखोगे तो 4:5 आ रहा है, तो टाइम का रेशो यहां से कितना आ जाएगा, 5:4, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम, यानी कि स्पीड का और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, समझना भाई सब लोग। अब क्या करना है हमको, यहां से इनके बीच का जो डिफरेंस है ना दैट इज 15 मिनट, एक की वैल्यू 15 मिनट के बराबर आ रही है, एक की वैल्यू अगर 15 मिनट आ रही है बेटा, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 15 यानी कि 60 मिनट, कितनी आ जाएगी, 60 मिनट। तो स्पीड है टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। तो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, चल रहे हो 60 मिनट, क्या कर दोगे आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 40 इंटू 60 मिनट डिवाइड बाई आवर्स बना देना इसको, 60 से 60 चला जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 40 किलोमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन, डिस्टेंस कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, अदरवाइज मैंने तुमको बताया एक फॉर्मूला सीधा सा ध्यान कर लो, इससे भी काम बन जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, ऑप्शन से भी बात बन जाएगी। जिस ऑप्शन में एक बार 40 की स्पीड से चलो, एक बार 32 की स्पीड से चलो, जहां पर 15 मिनट का फर्क पड़ जाए, यानी कि 1/4 आवर का फर्क पड़ जाए, वही तुम्हारा आंसर बन जाएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, ए थीफ रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाई ए पुलिसमैन whose speed is 12 किलोमीटर पर आवर, if the thief is 280 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief, thief को कैच करने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताओ मुझे भाई, यहां ऐसे मान लेते हैं, यहां से ये चोर भाग रहा है और यहां पर ये पुलिस वाला खड़ा है, यहां पर ये पुलिस वाले हैं, यहां पर ये चोर है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 280 मीटर दे रखी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी दे रखी है, 280 मीटर दे रखी है। ये कह रहा है कि पुलिस वाले की जो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर है और थीफ की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर थीफ की स्पीड है।
ऐसे केसेस में क्या समझना है तुम लोगों को? चोर को, अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो ये डिस्टेंस कवर करनी होती है बस, जितनी वो दूरी पर है। लेकिन ये डिस्टेंस कवर कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट बात ये है, इस डिस्टेंस को कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड इनकी आ जाएगी 12 - 7, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 280 मीटर, यानी कि 0.28 किलोमीटर। कितना लिख सकता हूं मैं इसको? 0.28 किलोमीटर। तो अगर टाइम निकालूंगा अपना, तो 0.28 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। लेकिन ये किस में आएगा? आवर्स में आएगा। मुझे चाहिए टाइम मिनट में, तो मल्टीप्लाई कर देना 60 से। 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पॉइंट हटा देना, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है। 20 से कट जाएगा 3 बार, और 20 से कट जाएगा 5 बार, तो ये बनेगा 84/25, यानी कि 25 से 3 बार 75, 3 होल 9/25 मिनट, 3 होल 9/25 मिनट। दिस इज योर आंसर। 3 होल 9/25 मिनट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहां जो 0.28 डिवाइड बाई 5 मैंने किया है, ये भाई किलोमीटर है, और ये आर है। ये किलोमीटर पर आर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, यानी कि ये जो टाइम मिलेगा मुझे आर्स में मिलेगा। और आर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो मिनट में मिल जाएगा। तो मैं इतनी राम कथा क्यों सोचूं, मैं यहाँ सीधे डायरेक्ट आर्स में निकाल के 60 से मल्टीप्लाई जो कर देता हूँ। मैं किसी में चेंज वेंज करने से जब बढ़िया है, मुझे जब आसानी के साथ दिखाई दे रहा है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो क्या जरूरत है फालतू में मुझे दिमाग लगाने की, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आराम से आंसर मार्क कर सकता हूँ। चलो, A policeman was asked to chase a thief. Before the policeman started the chase, he realized that the thief was 200 meters ahead of him and was running at a speed of 16 km per hour. The policeman started the chase at a speed of 20 km per hour. How far will the thief run before he overtaken by the policeman? देखो, थीफ की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 220 किलोमीटर पर आवर। थीफ कितना आगे? ऑलरेडी 200 मीटर आगे है, ठीक है। तो जब तक ओवरटेक करोगे तो टाइम निकालना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए, है ना। तो टाइम निकाल लेते हैं इसके लिए हम। ये 200 मीटर की डिस्टेंस हमें दे रखी है, ठीक है। अब देखते हैं टाइम कितना आएगा, इसकी स्पीड, और यहां देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये पुलिसमैन है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये थीफ है, इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकाल के पूछा क्या है, देखना ध्यान से, हाउ फार विल द थीफ रन बिफोर ही इज टेकन बाय द पुलिसमैन। तो जितना भी टाइम आएगा उसको 16 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करना। टाइम इनटू स्पीड क्या दे देगी तुम्हें? डिस्टेंस निकाल के दे देगी। अब बात ऐसी है समझने वाली कि भाई यहां तो ये पकड़ में आएगा नहीं, ये कहीं आगे जाके पकड़ में आएगा ना। ये थी भी भाग रहा होगा, ये पीछे से आगे कहीं पकड़ में आएगा। तो ये डिस्टेंस तुमसे पूछी जा रही है, इस डिस्टेंस को तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 200 मीटर कवर करने में, 200 मीटर का मतलब होता है 0.2 किलोमीटर, डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर देखा जाए तो 0.2/4 आर, इतने आवर्स में पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पॉइंट हटा देना, 0 बढ़ा लेना, 1/20 आ रहा है। 1/20 आर और 16 की स्पीड मल्टीप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आएगी किलोमीटर में आएगी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आंसर मीटर में दे रखे हैं। तो देखो जरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 2 से 8 बार 800 मीटर आंसर आ जाएगा, बस सिंपल क्वेश्चन। मैं ज्यादा भाग दौड़ में भी नहीं पड़ता कि मैं पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं या उसमें चेंज करूं। ये मुझे दिख रहा है ना 200 मीटर है यार, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो ना। 200 मीटर कितना किलोमीटर हो जाएगा? 0.2 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? अब 0.2 को इनकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो, तो 1/20 आवर्स आ गए, इतने में पकड़ में आ जाएगा। अब 1/20 आवर्स चले हैं, ये 1/20 आवर ये चला है 16 की स्पीड से, तो इतने किलोमीटर चला है, तो मल्टीप्लाई 1000 कर दो, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो सीधा का सीधा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। देखो कैलकुलेशन भी कम लगती है इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा करने का कोई पर्पज ही नहीं है हमारा, कैलकुलेशन आराम से हो गई सारी की सारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीना एंड कर्मेश वर एट डिफरेंट प्लेसेस इन दिल्ली
दे फिक्स्ड ए मीटिंग टू मीट टू सेटल सम इश्यूज। कुछ इश्यूज भाई वीना और कार्नेश के बीच में थे, उनको सेटल करना था, स्कोर सेटल करना था दोनों को अपना, ठीक है। वीना स्टार्टेड हर जर्नी एट 8 AM फ्रॉम अ प्लेस ए। प्लेस ए से स्टार्ट किया वीना ने अपनी जर्नी को, प्लेस ए से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एंड रीच्ड प्लेस बी, वो प्लेस बी की तरफ पहुंच जाती है, प्लेस बी पर पहुंच गई एट 4 PM, मतलब 4 बजे वो प्लेस बी पर पहुंच गई। कर्मेश ने स्टार्ट किया मूविंग फ्रॉम प्लेस बी 2 hours लेटर देन द टाइम वीना स्टार्टेड, यानी कि वीना ने कितने बजे स्टार्ट किया, 8 बजे, तो कर्मेश स्टार्ट करेगा 10 बजे, और वो ए पर कितने बजे पहुंच गया, 5 PM पे फिर भी पहुंच गया, वो 10 बजे चलता है, 5 बजे पहुंच जाता है। that the same day via the same route, okay, at what time will Karmesh and Veena meet each other? देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, और इसमें टाइम दिया गया होता है और डिस्टेंस फिक्स होती है दोनों के बीच में, और इसका तुम्हें आंसर बताना होता है। तो जरा ध्यान से मेरी बात को समझ लो एक बार, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर है वीना, इधर है कर्नेश, ठीक है। वीना सुबह स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, वीना जा रही है यहां से यहां, ठीक है, कर्नेश आ रहा है यहां से यहां, तो बीच में तो कहीं मिलेंगे, बीच में तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, तो वही टाइम पूछ रहा है किस टाइम में दोनों मिले होंगे बीच में, ठीक है। वीना ने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया और कर्मेश ने स्टार्ट किया सुबह 10 बजे, ठीक। वीना पहुंच रही है यहां पर शाम के 4 बजे 4 PM, और कार्मेश पहुंच रहा है 5 बजे 5 PM। ये प्लेस ए, ये प्लेस बी है, कुछ भी नामकरण कर दो इनका, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यानी कि वीना को जो टाइम लग रहा है 8 और 4 12 और 4, यानी कि वीना का जो टाइम है वो हमारा 8 घंटे का है, और कार्नेश का जो टाइम है वो हमारा 5 और 2 7 घंटे का है। इसीलिए वीना की जो स्पीड होगी और कार्नेश की जो स्पीड होगी, उल्टी कर दूं मैं, ये 8 हो जाएगी, ये 7 कर लो बस। अब देखो क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व करेंगे हम। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, क्वेश्चन को कितना इजीली मैं अब सॉल्व करने वाला हूं। इनको चेंज मत करना, इनको अपने हिसाब से लिख लिया मैंने, इनको 7 घंटे लग रहे हैं, इनको 8 घंटे लग रहे हैं, लिख दिया, उसका उल्टा स्पीड बना दी मैंने, ठीक है। मतलब जिसका जो टाइम है और कार्नेश का जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 8/7, तो इनकी जो स्पीड बनेगी उसका रेशो हमारा कितना आ जाएगा, 7/8, क्योंकि इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसी है बच्चों, वो डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम डिस्टेंस है, इसीलिए टाइम कैसा रहने वाला है, उल्टा हो जाएगा स्पीड का। मैं क्या करूंगा, सिंपली स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैंने स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई किया, मुझे डिस्टेंस मिल गई 7 8 56। मेरी नज़र में इनके बीच की डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। मेरी नज़र में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 56 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, वीना सुबह 8 बजे, कार्मेश सुबह 10 बजे, यानी कि 10 बजे तक इसको चला दो। 10 बजे तक 2 घंटे चलेगी, 7 की स्पीड है, 2 घंटे चला दो भाई इसको, यानी कि 14 किलोमीटर चल गई, 14 किलोमीटर चल गई। यानी कि कवर करने के लिए अभी कितने किलोमीटर बचे हैं भाई, 42 किलोमीटर बचे हैं कवर करने के लिए, ठीक है। कार्नेश यहाँ से, वीना यहाँ से, किसी पॉइंट पे जाके इन दोनों को मुलाकात करनी है, ठीक है। बस अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो 42 किलोमीटर कवर करने हैं, यहाँ स्पीड 7 की है, यहाँ स्पीड 8 की है, यानी कि दोनों की स्पीड कितनी है, 15। तो 42 को 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 42 को 15 से डिवाइड कर दो, 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 15 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 14 बार, यानी कि 2 होल 4/5 मिनट, 2 होल 4/5 मिनट, यानी कि 12:48 कहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा, 12 बज के कुछ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन दिख रहा है, 12:48 पे। क्यों, 10 तो यहां बज ही चुके हैं ऑलरेडी, 2 सही 4/5 जो होता है, 2 घंटे तो कंप्लीट है। 4/5 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 5 से कट जाएगा 12 बार, यानी कि 2 घंटे 48 मिनट, 2 hours 48 मिनट, 2 घंटे 48 मिनट में इनकी मुलाकात हो जाएगी। अब 2 घंटे 48 मिनट कितने होंगे ये चेक कर लेते हैं हम।
भाई ये 10 बज रहे हैं यहाँ पर, इसको 10 बजे यहाँ से ही चलाए, तो 10 बजने में 2 घंटे 48 मिनट ऐड कर दो, यानी कि 12:48 PM हमारा आंसर आ जाएगा। 12:48 PM हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, बहुत आसानी के साथ आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा काम है, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका प्रॉपर चाहिए कि भाई आप लोगों को इसका पूरा का पूरा कि बेसिक कहाँ से हो रहा है कैसे हो रहा है, तो भाई उसके लिए फिर क्लासेस लेनी पड़ेंगी मेरे को प्रॉपर, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और हो जाए। द बसेस कम्स आउट फ्रॉम ए बस टर्मिनल एट टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। 10-10 मिनट के टाइम इंटरवल पे बस निकल के आती हैं। ए बॉय कमिंग टुवर्ड्स द बस टर्मिनल मीट बसेस एट ए टाइम इंटरवल ऑफ 8 मिनट। एक लड़का जो है आ रहा है, उसी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, वो 8-8 मिनट में बसों से मिलता है। अगर बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। देखो RRB NTPC के जो पेपर हुए उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे के पेपर, SSC CHSL में पूछे जाते हैं, MTS में, CGL में, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं, या फिर कोई स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी लेखपाल वगैरह के पेपर में पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्वेश्चन में ज़्यादा दम होता नहीं है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। देखो यहाँ एक बस टर्मिनल है, इस बस टर्मिनल से बसेज आ रही हैं बाहर, इस बस टर्मिनल से बसेज आती हैं बाहर, 10-10 मिनट के अंतराल पे बस आती हैं बाहर। इस बस टर्मिनल में बस खड़ी हुई है और इस बस आती हैं, बस टर्मिनल में से निकलती हैं हर 10 मिनट के अंतराल पर, ठीक है। कितने मिनट के अंतराल पर निकलती हैं, 10-10 मिनट के अंतराल पर बसेस बस टर्मिनल से बाहर आ रही हैं। होता क्या है कि एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, ही इज अप्रोचिंग द बस टर्मिनल, ये इधर की साइड में मूवमेंट कर रहा है, इधर बस आ रही, बस इधर से आएंगी, ये इधर की साइड में मूवमेंट कर रहा है। जैसे मैं हूं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बस आ रही है निकल के जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं खड़ा रहूंगा तो बस आएंगी 10-10 मिनट में निकल के चली जाएंगी। फर्क कब पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब मैं भी चलना स्टार्ट कर दूं। जिधर से बस आ रही है मैंने भी उधर से चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बस आ रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, तो अब बस मुझसे 8-8 मिनट पे क्रॉस हो रही हैं। पहले बसेस क्रॉस हो रही थी 10-10 मिनट के अंतराल पे, लेकिन अब बसेस क्रॉस हो रही हैं 8-8 मिनट के अंतराल पे, 8-8 मिनट के डिफरेंस पे बसेस क्रॉस हो रही हैं। अब ऐसा कैसे हो रहा है भाई, इस चीज को तो समझना है तुम लोगों को। देखो ध्यान से समझना बात, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये लड़का भैया यहां से हटे ही ना, तो बसेज आएंगी यहां से 10 मिनट लगाएंगी और निकल के चली जाएंगी, 10-10 मिनट में बस निकलती जाएंगी, ये खड़ा रहेगा यहाँ। लेकिन इस लड़के ने एक काम बहुत अच्छा किया, इस लड़के ने चलना स्टार्ट कर दिया आगे, ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। मान लो अगली बस आई, जब तक ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ पहुंच गया ये लड़का, अब ये लड़का यहाँ पहुंच गया, तो अब जो बस यहाँ से आएगी वो बस इससे यहीं पर तो आकर मिल जाएगी। पॉइंट को समझ रहे हो ना? अब जो बस आएगी वो इससे यहीं पर आकर मिल जाएगी, यानी कि अब बस इससे 8 मिनट के इंटरवल पे आके मिल गई। इसका सीधा सा परिणाम ये हुआ कि ये जो लड़का यहां से यहां तक चल के आया है ना, ये डिस्टेंस जो कवर करी है इस बच्चे ने, इस लड़के ने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर करी है, ये वाली, ये डिस्टेंस इसने 8 मिनट में कवर की होगी। बात आई कुछ दिमाग में, कुछ भेजे में कोसा। ये जो डिस्टेंस बसेस यहां से यहां तक जा रही है हमारी 8 मिनट में, तो ये लड़का भी तो यहां से यहां तक आ रहा है 8 मिनट में। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो इस बस की यहां से यहां तक की दूरी तय करने में 2 मिनट लगने वाले थे भाई, क्योंकि यहां से यहां तक अगर बस ये नहीं जाती तो 10 मिनट में तो मिलती लड़के से, तो लड़का अगर आगे आ गया तो 2 मिनट बच गए ना। इसका मतलब बस को जितनी दूरी तय करने में 2 मिनट लगते हैं, उतनी दूरी को तय करने में इस लड़के को 8 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट का केस बन गया, अगर ये डी कांस्टेंट का केस बन गया, डी कांस्टेंट का केस बन गया और तुमने थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया, तो आगे से ओरली मार्क करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ध्यान देना मेरी बात को। क्या हुआ? बस की जो स्पीड है, बस का जो टाइम है, टाइम का जो रेशो है बस का और इस मैन का, बच्चे का, कुछ भी मान लो, ये बस जो 2 मिनट में ट्रेवल करती है,
ये लड़का उसको 8 मिनट में ट्रेवल कर पाता है, यानी कि टाइम का रेशो बनेगा 1:4 का। तो बेटा इनकी स्पीड का रेशो 4:1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है यहां से यहां तक की। तो स्पीड का रेशो बन जाएगा 4:1 का। बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 4 की वैल्यू है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 30/4, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये स्पीड कितनी आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी इनकी। आ रही है बात समझ में, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी इनकी। अब आगे से तुम्हें क्या करना है, आगे से तुम्हें सिर्फ इस पर ऑब्जर्वेशन लगाना है, इस पर ऑब्जर्वेशन लगाना है। ये 8 मिनट, ये पूरी 10 मिनट है, ये अगर 8 मिनट है तो ये 2 मिनट है, तो ये जो रेशो आएगा ना, यही तुम्हारा स्पीड का रेशो बनेगा हमेशा। 8 और 2, 8 और 2, 4 और 1 का रेशो बन जाएगा, डायरेक्टली स्पीड का रेशो तुम इसको बना सकते हो। कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने तुमको समझाया कि भाई बस जितनी देर में 8 मिनट में इससे लड़के से मिली, तो 8 मिनट ये लड़का भी तो चढ़ के आया है ना आगे, तो 8-8 मिनट जब ये दोनों चलते हैं, तो बस जितनी देर में इस तक पहुंचती उतनी दूरी तय करने में इसने 8 मिनट लगा दिए लड़के ने, तब जाके वो पहुंचा है वहां पर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एक बार 2 बार रिपीट करके देख लेना बेटा। देखो, अखिल आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स राजू who suggests him to go slower. He then proceeds as 3/4 of his former speed. ये 3/4 इसको सजेस्ट कर देता है कि भैया 3/4 से जाओ उसके बाद में, और वो 35 मिनट लेट हो जाता है, वो 35 मिनट लेट हो जाता है। अगर ये मीटिंग 24 किलोमीटर आगे होती तो ये 25 मिनट लेट होता। तो ये जो एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी का एक वर्जन है एक तरीके से, है ना। मतलब कहने का ये था कि भाई सिर्फ दारोमदार ना, सिर्फ दारोमदार किस चीज के ऊपर टिका हुआ है, सिर्फ दारोमदार टिका हुआ है इसके ऊपर। ये पहली मीटिंग है यहां पर हुई है, समझना भाई, पहली मीटिंग हुई थी यहां पर इस पॉइंट पर, और अगली मीटिंग हो रही है इस पॉइंट पर, यानी कि 24 किलोमीटर आगे। तो ये 24 किलोमीटर का जो फर्क है ना, वैसे मैंने एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख लेना, वीडियो भी पढ़ा हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट वाला, है ना, उसको देख लेना। इसके आगे तो दोनों को टाइम सेम ही लगना है, समझ रहे हो ना। पहले मीटिंग इस पॉइंट पे हुई थी, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। अब की बार मीटिंग बी पॉइंट पे हो रही है, तो यहां पर तो ये 35 मिनट लेट है, और यहां पर ये 25 मिनट लेट है। यहां पर 35 मिनट लेट है, यहां पर 25 मिनट लेट है। ऐसा क्यों हो रहा है, 10 मिनट का फर्क क्यों पड़ रहा है? वो 10 मिनट का फर्क इसीलिए तो पड़ रहा है इस 24 किलोमीटर की वजह से। ये 24 किलोमीटर जो है इसकी वजह से तो पड़ ही रहा है वो फर्क, क्योंकि यहां तो तुम 24 किलोमीटर यहीं से तुम्हारी स्पीड स्लो हो गई, और यहां पर तुम्हारी स्पीड यहां से स्लो हुई है बी पॉइंट से, तो तुमने ये टाइम तो सेव किया ना, यही टाइम है तुम्हारा। तो जो स्पीड हो रही है ना, एक्चुअल जो स्पीड थी और जो रिड्यूस स्पीड थी, 3/4 की बात हो रही, तो एक्चुअल तो 4 रही होगी, तो रिड्यूस होकर 3 हो जाएगी। तो टाइम का रेशो भी T1 T2 अगर ले लिया जाए, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा कर देना, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो यहां पर जो स्पीड है वो 3 रहेगी, यहां पर स्पीड S2 मान लेता हूं 3 हो जाएगी, यहां पर तो हमारी स्पीड 4 ही रहेगी, और यहां पर हमारा टाइम हो जाएगा 4, लेकिन यहां पर तो हमारा टाइम 3 रहेगा। टाइम तो यहां से चेंज सेम होगा ना, यहां के बाद तो दोनों का टाइम सेम है, दोनों के बीच में जो 10 मिनट का फर्क आ रहा है, ये 10 मिनट का फर्क ही तो समझना है हम लोगों को। ये 10 मिनट का फर्क कैसे आ रहा है, इस 10 मिनट के फर्क पे तो सारा दारोमदार टिका हुआ है। तो यहाँ टाइम में जो डिफरेंस है, यहाँ टाइम 4 है, यहाँ पर टाइम 3 है, 4 और 3 का टाइम है, टाइम में डिफरेंस है 1 का, 1 की वैल्यू 10 मिनट आ रही है, 1 की वैल्यू 10 मिनट आ रही है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30 मिनट हो जाएगी एक 3 की वैल्यू। अब तुम मुझे बताओ जरा सोच के सभी लोग, 30 मिनट में 24 किलोमीटर चल रहा है, 30 मिनट में 24 किलोमीटर, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ट्रेन एक्सीडेंट वाले में करवा दिया है, आप लोग वहां से इसको देख लेना, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में कराया है। तो 60 मिनट में कितना चल जाएगा, 60 मिनट में 24 दूनी 48 किलोमीटर, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई,
48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आ जाएगी। यही हमसे पूछा गया है कि स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर हमारी नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों सेशन समझ में आया होगा बच्चों, और कोशिश करो कि थोड़ा बहुत भाई शेयर कर दिया करो सेशन को, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई हमको, है ना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।